मोट्यार तीनों लोक में कोन्या, और 100 राखे से लुगाई टाबर एक भी कोन्या। ये बात आप सब भगते हैं, ऐसा ज्ञान कोई नहीं है जो उम्रेण वालों ने सुनो नहीं रखा हो। यहाँ पर गाना बहुत बड़ी बात है। अगर इस बच्चे से कोई गलती हो जाए साहब बच्चा समझकर माफ करना। बाबा तुम्हारा चरणों में शीश झुकाते हुए भजन गा रहा हूं, अगर कोई गलती से भी गलती हो जाए तो माफ करना। बोले सच्चे दरबार की। कह दिया कि थारो सो मोट्यार तीनों लोक में कोन्या, और 100 राखे से लुगाई टाबर एक भी कोन्या। मामा खोल दे वॉल्यूम मीटर मिला के, बात बढ़ेगी। क्यों? भागवत गीता में सार आता है राजा यौवनास का। राजा यौवनास के 100 रानी, लेकिन संतान एक भी नहीं। राजा यौवनास ने सोची जब तेरे 100 रानियां हैं संतान एक भी ना है तो यह जीना से तो मरणो ही भलो। राजा इस बात को सोचकर वियावान जंगल में चल देते हैं। इस लीला को भगवान देख रहे थे। भगवान ने सोचा जब तक मेरी मर्जी नहीं हुई अपनी जान नहीं ले सकता। भगवान ने अपनी लीला रच दी। भगवान ने एक साधु का रूप लिया और उसी जंगल में जैसे ही राजा से मुलाकात हुई, राजा से राधे श्याम हुई, बातचीत हुई। कुछ समय बाद साधु महात्मा भगवान ने कहा कि राजा तुम्हारी मस्तिष्क पर टेंशन की रेखाएं दिख रही हैं। राजा ने कहा कि महाराज आप सही कह रहे हो, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे 100 रानियां हैं लेकिन संतान एक भी, इसलिए मैं अपने जान देने इस जंगल में आया हूं। राजा ने ये बात कही। उस साधु महात्मा ने, भगवान ने जल लिया, जल को कमंडल में मतर कर दे दिया, कह दिया कि जा 100 रानियों को पिला देना, सबके एक एक संतान हो जाएगा। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी खुशी से, भैयाओ देखो बात करो मत, बात करो तो अपने घर जाओ, साफ सीधी बात। साफ चलते भजन में बात होती है तो थोड़ा से हेलमेट खराब हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू, मेरा दादाओ, मेरा फूफाओ, मेरा नानाओ, मेरा काकाओ, मेरा मौसाओ, मेरा बापो, बात मत करो। बोले सच्चे दरबार की। अब मत कर दो बात हो, तुम गुस्सा होगे। बाबा जैसे ही राजा महलों में आया, सोन में से 50 प्रेजेंटर 50%। राजा ने सोचा जब 100 की 100 एक जगह भीड़ हो जाएंगी, जब जल पिला दूंगा। राजा हारा तका था, सो गया। यही टाइम था, यही पहर था। राजा को आई गहरी प्यास। राजा ने रानी से कहा कि मुझे पानी लाकर। उस जमाने में उनके अंकल जी ना कोई फ्रिज था ना कोई आरओ वाटर था। मटकी के ऊपर मटकी रखी थी। रानी ने सोचा अगर मटकी से मटकी को उतारूंगी तो मेरा राजा प्यासा मर जाएगा। दिनेश बेटा या काम मत कर, पेमेंट कट जाएगा। रानी ने सोचा अगर मटकी से मटकी उतारूंगी तो मेरा राजा प्यासा मर जाएगा। रानी ने सोचा जो महाराज जंगल से जल लेकर आए वही पिला दो। राजा भी बाबा आधो सोयो आधो जागो, और घटल घटल पूरा जल पी गयो। पीने को तो पी गया लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। राजा ने कहा कि रानी ये बता तूने मुझे जल कौन सा पिलाया है? कि महाराज जो आप जंगल से लेकर आए हो। अरे रानी तूने जल तो पिला दे लेकिन मामला गड़बड़ कर दिया, क्योंकि साहब उमरेण का पानी में अलग स्वाद है। अब आप नीचे को चला जा, नीचे की धरती में नगर में तो पानी खारी। राजा ने जैसे ही जल पिया समय बढ़ने लगा तो राजा के गर्भ बढ़ने लगा, क्योंकि वो बात सतयुग की थी और वो बात कभी झूठी नहीं होती। बोली सच्चे दरबार की। आइए कथा के माध्यम से क्या क्या होता है, राजा के कैसे गर्भ होता है और कौन जन्म लेता है, किनका भक्त बनता है। बोली भक्त और भगवान की। और रानी से राजा कह रहा है भाई बाबा कोई गलती हो जाए तो बाबा माफ करो। उमरेण में गाते डर लगे वैसे ही। अंकल जी अगर समझ हमारा आ रहा तो ताली बजाना, ना तो कोई बात ना है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। और राजा कह रहा है कि रानी मामा थोड़ी सी वॉल्यूम और खोल दे, बाड़ा कुछ अरे सोई के गजब है गयो रानी, और पिलाई दियो मंत्र पढ़ायो। अरे मंत्र पढ़ायो पानी, और पिला दियो पढ़ो पढ़ायो पानी। और सोई के गजब है गयो रानी, पिलाई दियो
मंत्र पढ़ायो पानी सोई के गजब है गयो रानी पिलाई दियो मंत्र पढ़ायो पानी बोलो मंत्र पढ़ायो पानी पिलाई दियो पढ़ो पढ़ायो पानी अरे पढ़ायो पानी पिलाए दियो मंत्र पढ़ायो पानी सोई के गजब है गयो रानी पिलाई दियो मंत्र पढ़ायो पानी सोई के गजब है गयो रानी पिलाई दियो मंत्र पढ़ायो पानी। और सागर भाई बिल्कुल मीठा समझ में आनी चाहिए बाबाओं के। राजा कह रहा है रानी से अब राजा मन में सोच करे मेरी कैसी हुई है ख्वारी है। बिल्कुल सीधा सीधा राजा मन में सोच करे मेरी कैसी हुई है ख्वारी है। मिथ्या वचन न होए संतन के बात टले ना टारी है। अरे भाग टले ना टारी है अरे भाग टले ना टारी है। अब हे गयो पेट मथनिया राजा करा हे गयो मामा तुली मामा तेरी सोगन पेट है सको जैसे गोपाल भाई को। हमारे बरखेड़ा को एक बहुत अच्छा फ्रेंड है वो बैठे और तेरी सोगन टेंट बाल ना रहे तो सुबह ही कोटा लग जाएगा तेरा। अब हे गयो पेट मथनिया राजा को नर से बन गयो और अब राजा घर से बाहर ना निकले दुनिया से दे दे ताली अरे दुनिया से दे दे ताली भाई दुनिया से दे दे ताली। और भैया इंद्रलोक से सुधा पिलाई के संस्कृत का शब्द है सुधा यानी कि अमृत। इंद्रलोक से सुधा पिलाई के काम किया था अच्छा है। हेमराज भाई ये कमेटी की तरफ से 51 रुपए इस कथा में दिए जा रहे हैं बार बार धन्यवाद। इंद्रलोक से सुधा पिलाई के काम किया था अच्छा है। और बाबा पाई गांठ गर्भ की खूटी वचन मान लियो सच्चा है। इंद्र देवता पुष्प बरसावे इसको वेद बताता है इसको इंद्र देवता पुष्प बरसावे इसको वेद बताता है। लेकिन आगे क्या हुआ अंकल जी राधे राधे 9 महीना जाके पूरा हे गया। एक माँ अपने बेटे को जन्म कितने दिन महीनों में देती है साहब 9 महीने में। भैया 9 महीने में एक माँ अपने बेटे को अपने बच्चे को जन्म देती है। अब 9 महीना जाके पूरा हे गया राजा बन गयो जच्चा है। राजा का बन गो बाबा आपने जच्चा सुनी होगी पर ये जच्चो जच्चा बहुत सुनी होगी लेकिन ये है जच्चो। मैंने पहले कही कि बाबा मेरा ऐसो भजन सुनाऊं आज तक हुए ना आगे हुए। अब 9 महीना जाके पूरा हे गया राजा बन गयो जच्चा है। अब जी इनके पिए जाऊं थोड़ी सी बात याद आ गई मैया और नू बताओ अब जच्चा बने जब कहीं कहीं खाओ तुम हैं कहीं कहीं खाओ। अब भर भर राजो लड्डू खावे खाया का लड्डू तो मन ने जौन जौन से लड्डू ओ माई शर्मा की पीड़ा लूंगड़ा भाई लड्डू खाया माई ने। अब भर भर राजो लपसी पीवे तेने लपसी पी माई जब ही दांत सब गया ऊपर पहले ही ताली बजाई दीजिए माई के लिए। अब भर भर राजो तलिया है पीवे राजा बन गयो चच्चा है भाई राजा बन गयो चच्चा है भाई राजा बन गयो चच्चा है। और अब सो रानी मन में सोचे कैसी रची विधाता है
कौन से बच्चा पिता कहेगो, कौन से कहेगो माता है। और उस बच्चे को दूध कौन पिलाता है। उस बच्चे को स्वयं नारायण भगवान ने अपनी इस उंगली से दूध पिलाया था। एक बार सभी नारायण भगवान के लिए हाथ उठाएं, बोलिए नारायण भगवान की। भाई उमरेण वाला जयकारे मानंद ना आयो, चाहे बुरा मान जाओ भी मत ही बुला दो दोबारा, लेकिन जब तक जयकारे मानंद, क्योंकि जय का अर्थ असली क्या होता है सागर भाई, जय का असली अर्थ होता है जीत। जहां पर आप जयकारे दम से लगाओगे, दिल से लगाओगे, तो भगवान राजी होंगे। जब भगवान राजी होंगे तो गांव की उन्नति अवश्य होगी। एक बार उठाओ हाथ, बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। भाई आनंद आ गया। अरे हे भगवान तेरी ही लीला का भेद समझ नहीं आता है। पल में ऊंचे महल बना दे, पल में तोड़ गिराता है। अब कह तेज सिंह वा बच्चा को नाम धरो मान धाता है, नाम धरो मान धाता है भाई, नाम धरो मान धाता है। बाबा जो राजा योगनाथ के गर्भ से बच्चा हुआ उसका नाम रखा मान धाता। और जो भक्त किनके बने, शंकर भगवान के। बोलिए शंकर भगवान की। अगर साहब कथा अच्छी लगी तो तालियों का आशीर्वाद देना कि भगवान और मैया इधर को जैसे ही भगवान के भक्त ने जन्म लिया राजा के गर्भ से, तो राजा को क्या दी जा रही थी, बधाई। और मंडल के जितने भी सदस्य हैं, हेमराज भाई, मंडल के जितने सदस्य, मैंने राजा की कथा गाई, शंकर भगवान का पैदा हुए भक्त उनकी कथा गाई, तो आप बधाई मुझको भी दियो साहब। जितनी भी माता है ना, देखो साहब, मैया तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं और मांगने की आदत मेरी। बजा दियो ताली, जल्दी जल्दी लाओ। और मैया उमरेण में पहली बार हो गो, कितने तो रुपए लाइयो तुम सही बताओ, निकालो सब सब ना। जाके जितना बीघा खेत है ने, जब माई के पे 10 बीघा तो 100 को नोट निकाल दो, जाके पे 5 बीघा 50 निकाल दो, और जाके पे ना है ने वह ऐसे कर दो, वह तो 551 दीजो। अगली साल वह के पास धन की कमी ना रहेगी। बजा दियो ताली। अब जिन जिन के पास इतना निकालो पैसा सबकी सब, तब इनाम ना दियो कोई सा भी जागरण में। हाँ ये बात सबकी सब निकालो 10-10 रुपया। मैं भी सबसे बड़ो भिखारी हूँ, इंटरनेशनल भिखारी। 1300 हेमराज तुली मामा भिखारी तो बहुत आए होंगे गांव में, प्रमोशन नीचे नीचे आए होंगे। निकालो निकालो सब 10 रुपये। बजाओ म्यूजिक बजाओ, 1 2 ये 3। हमारे आदरणीय हमारे भाई साहब सोनी जी 101 रुपये दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडल के सदस्य सभी मिलकर ताली म्यूजिक बजाई जाओ तुम तो। 1 2 3 4 बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। और हमारे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं?
मामा तेरी तरफ से नाई बधाई 10 नालू आजकल तो तेरी सगन बहुत मंद कंजूस चले गए। और यही कहना है क्या भोले बाबा के लिए, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, मेरा भोला है। और गोरा भांग रगड़ कर लाती रे, गोरा भांग रगड़ कर लाती, भोले भूतों की सवारी शंभुनाथ रे शंभु, मेरा भोला है भंडारी करे। बजाइए तालियां 1 2 3